नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं खबर की जो हिमाचल के शिमला से सामने आ रही है। आपको बता दें कि हिमाचल विधानसभा सत्र, शीतकालीन सत्र इस बार बहुत खास रहने वाला है और सभी की नजरें इस शीतकालीन सत्र पर टिकी रहेगी। आपको बता दें कि इसमें 8 बैठकें होगी। अब तक का सबसे बड़ा सत्र ये बताया जा रहा है। वहीं इसकी जानकारी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने दी है। आपको बता दें कि इसमें जो है 8 बैठकें आयोजित की जाएगी और सभी लोगों की नजरें इस बार इस सत्र में रहने वाली है कि इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है। ये सत्र 26 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि ये अब तक का सबसे बड़ा शीतकालीन सत्र होगा। सत्र का शुभारंभ जो है वे 11 बजे शुरू हो जाएगा। पहले दिन जो है शोकोदगार यानी शोक प्रस्ताव रखे जाएंगे। वहीं 4 दिसंबर को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के रूप में तय किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 29 और 30 नवंबर को सत्र की बैठकें नहीं होगी। इस बार जो विंटर सेशन है जो जनरली दिसंबर में होता था लास्ट वीक में, इसको इस बार नवंबर के आखिरी सप्ताह में आयोजित किया जा रहा है और जिसका प्रस्ताव सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से विधानसभा को आया था और हमने जो है उस पर जो फॉर्मल जो अप्रूवल्स हैं जो गवर्नर हिमाचल प्रदेश वो प्राप्त कर ली है और परसों इसकी नोटिफिकेशन इशू हो जाएगी। 26 नवंबर से ये शुरू होगा और 5 दिसंबर तक चलेगा। सारे वर्किंग डेज जो हैं यानी सैटरडे और संडे को नहीं होगा, बाकी जो वर्किंग डेज हैं उसी में ही ये सत्र का आयोजन होगा। अमूमन दिसंबर माह में शीतकालीन सत्र होता था, इस बार क्या वजह है कि पहले जो है सत्र बुलाया गया है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि दिसंबर जो है उसमें क्रिसमस है, न्यू ईयर है और दिसंबर का आखिरी महीने में जो टूरिस्ट का इन्फ्लक्स है वो भी हिमाचल प्रदेश टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। धर्मशाला उसमें एक अहम इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो इस बात को सरकार ने ध्यान में रखते हुए कि चूँकि टूरिस्ट सीजन के अंदर जो पर्यटक यहाँ आए, टूरिस्ट यहाँ आए, उनको किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो, क्योंकि जब सत्र का आयोजन धर्मशाला में होगा तो स्वाभाविक रूप से ट्रैफिक कंजेशन, ट्रैफिक की रेगुलराइजेशन और ट्रैफिक डिसिप्लिन, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं प्रशासनिक तौर पर, जिससे लोगों को, आम जनता को जो है उसमें कठिनाई होती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल सरकार ये चाह रही है कि जो विंटर सेशन है उसको जो है जब टूरिस्ट सीजन हो उससे अवॉइड किया जाए, तो उन्होंने तब पहले प्रपोज किया है। इस बार का शीतकालीन सत्र जो है अब तक का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण सत्र रहेगा। वहीं आपको ये जानकारी दे दें कि 8 बैठकें आयोजित की जाएगी जिससे जनता के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा का अवसर मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि सदस्यों के लिए खास सुविधाएं भी दी गई है कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़ी सूचनाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से विधानसभा सचिवालय को भेज सकते हैं। अध्यक्ष ने आगे कहा कि धर्मशाला के तपोवन में आयोजित होने वाला ये सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक रहेगा, क्योंकि पहली बार इतने लंबे समय तक लगातार 8 बैठकें होगी। विधानसभा सचिवालय ने सभी तैयारियां शुरू कर दी है और सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रशासन को जो है आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। मैंने
चंबा में नेशनल हाईवे तो एक है जो पठानकोट से भरमौर जाता है, अन्य कोई नेशनल हाईवे है नहीं। अभी हमने ये निवेदन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट को, कि शाहपुर से लेकर जो है ये चंबा तक बाया जोत और तीसा और फिर साच तक जो है ये जो हाईवे है, स्टेट हाईवे है, जिसकी वाइडनिंग भी हो चुकी है, इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया जाए। वो प्रस्ताव तो पेंडिंग है, लेकिन जो भारी बरसात से जो नुकसान हुआ था और उसके मुतल्लिक जो नेशनल हाईवे का जो हमारा डिवीज़न है, उन्होंने मुझे एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा था, जिसके अनुरूप मैंने माननीय हमारे जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं यूनियन ऑफ इंडिया के आदरणीय नितिन गडकरी जी, उनको एक पत्र लिखा था। मुझे उनके पत्र का जवाब प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने जो 2000 इस वर्ष 25 में जो भारी बरसात की वजह से नेशनल हाईवे को पठानकोट से लेकर भरमौर तक जो नुकसान हुआ है और जो पिछले गत वर्ष भी जो नुकसान हुआ था, रेन डैमेजेस हुए थे, उसके इवज में लगभग 42.5 करोड़ रुपया जो है उन्होंने मंजूर कर दिया है। और उसका जो नेशनल हाईवे का जो कुछ पोर्शन ऐसा है जिसको अभी तक जो रिक्वायर्ड विड्थ है नेशनल हाईवे की डबल लेन की वो नहीं हुई है, उसकी जो डबल लेनिंग है उसकी जो उसको जो चौड़ा करने की जो ज़रूरत है उस पर उसको भी उन्होंने मंजूर कर लिया है और जिसके पूर्व ये अतिरिक्त बजट जो है उन्होंने देने की बात अपने पत्र में कही है। तो मैं आभारी हूँ माननीय नितिन गडकरी जी का कि उन्होंने एटलीस्ट ये नेशनल हाईवे का जो नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए जो हमने आग्रह किया था उसको उन्होंने मंजूर किया है। धर्मशाला के तपोवन में होने वाला ये सत्र जो है राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहेगा। आपको बता दें कि इस सत्र पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।